कॉलेज का एक स्टूडेंट फेल हो रहा था, लेकिन उसको तभी ही रियलाइज हुआ गॉड उसको कभी भी फेल नहीं कर सकते। उसने गॉड पर बिलीव किया और उनके साथ कनेक्शन बनाकर इस टेलीसाइकिक्स पावर का यूज़ किया तो उसको ज़बरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई थी। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज़ किया, तब उसने सपने में स्पष्ट रूप से देखा उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में कागज़ में लपटी हुई है। उसने वहाँ पर जाकर देखा जो सच में उसे वहाँ पर हीरे की अंगूठी मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयतनामे को खो दिया था। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज़ करके खोई हुई वसीयत का ठिकाना सपने में खोज लिया। एक सेल्समैन ने टेलीसाइकिक पावर का यूज़ करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पर कंसंट्रेट किया। उन्होंने अपनी सेल्स के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी जिसे वह हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी सफलता मिली। जो उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही उन सेल्स के आंकड़ों को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एक लड़का पायलट बनना चाहता था। उसने पायलट के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। पायलट बनने के लिए 10 सीट्स थे। 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीसाइकिक पावर का यूज़ किया। उसने विजुअलाइज किया कि वह पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ उसने अपने माइंड में देखा। फिर वह इतने सारे उम्मीदवारों में से पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया। वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे यह टेलीसाइकिक पावर क्या चीज़ है। हम सभी टेलीसाइकिक्स की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहें वह पा सकते हैं। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है। टेलीसाइकिक्स क्या है जो कि इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। टेलीसाइकिक्स एक सिंपल प्रैक्टिकल लॉजिक और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करता है, जिससे आप सच में इमोशनली जुड़ी रहती हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक्स यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल पावर्स के साथ कनेक्शन बनाना। आश्चर्यजनक बात यह है कि टेलीसाइकिक पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज़ किया है। इसके यूज से अपना मन चाहा रिजल्ट भी हासिल किया है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का यूज कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियम का पालन करते हैं तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकता है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू के खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ में नहीं आता है तो हम उसे मैजिक मान लेते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है तब हम उसे मैजिक नहीं मानते हैं। आज भी विश्व के दूर दराज इलाकों में आदि मानव रहते हैं जो प्लेन, टीवी, स्मार्टफोन्स जैसी चीज़ों को जादुई वस्तुएं ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह के जो भी डिफरेंट इमोशंस हैं उसे हम फील कर सकते हैं। इसी तरह हम
इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने भीतर छिपी पावर को ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यह इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें समृद्ध बना सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकती है। ये शक्तियाँ हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती हैं। इस पावर के ज़रिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और न्यू क्रिएटिव थॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ टेलीसाइकिक्स वर्ड। सबसे पहले हम टेलीसाइकिक वर्ड को समझते हैं। टेली का अर्थ होता है कम्युनिकेशन और साइकिक का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिक यानी कि हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह टेलीसाइकिक्स पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीफ के अनुरूप हमें रिस्पॉन्ड करती है। आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्तियों से कम्युनिकेट करके अपने पूरे जीवन का रेनोवेशन कर सकते हैं। ऑथर मुर्फी कहते हैं कि वह जब भी दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वह यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो या अमेरिका का कोई भी शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। क्या आपने कभी गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीसाइकिक्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन टेलीपैथिकली। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रेडिक्टर की कही हुई नेगेटिव प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसके बनाए गए बिलीव्स के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्योंकि उसके अंदर उन सभी नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है, वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय यह भी विजुअलाइज कर सकता है वह ईश्वर की अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से उसे मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दिखा रहा है और समृद्ध बना रहा है। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस उसकी आदतन सोच और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर को सच कर देता है। हाउ टू यूज टेलीसाइकिक्स पावर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने की इंस्ट्रक्शंस दें। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खास तौर पर जब आप इसके साथ अपने इमोशंस भी ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट ना करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपनी इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुअलाइज कीजिए। टेलीसाइकिक को अपने लिए चमत्कार करने दें। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं
उसे ही क्रिएट करते हैं। आप जो भी महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। टेलीसाइकिक की इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का प्लान किया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिला। उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर से आ रही आवाज़ ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई। फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला सचमुच वह विमान जिसमें वह जाने वाली थी वह क्रैश हो गया था। ऐसा कैसे हुआ? यह सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा था? उसकी सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे वह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी? यह आश्चर्यजनक बात यहाँ है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसकी सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की तो उसको सपने में उसका आंसर मिला, जो उसके गहरे मन के भीतर से आया था। वह हर रात सोने से पहले यह प्रेयर करती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ ईश्वर शक्ति मेरे आगे आगे जाती है। वह मेरे हर रास्ते को खुशनुमा व आनंददायी बना देती है। यह ईश्वरीय शक्ति हर पल मेरी सुरक्षा करती है। यह वह प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी मान सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। यह सच्ची प्रेयर एक ऐसा माध्यम है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच कम्युनिकेशन का। आप इसे जिस भी नाम से बोलते हैं, चाहे वह गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, यूनिवर्स हो, आप चेतन मन को, अनंत ऊर्जा हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आपके भीतर की शक्ति के कोई नाम है। नाम चाहे जो हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। यह शक्ति सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं उस पर वह अपना रिस्पॉन्ड देती है, यानी कि आपको उसका आंसर देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है उस पर बिलीव करें, उसे फॉलो करें। इस तरह आपको इस पावर का यूज़ करना है। हाउ टू कम्युनिकेट विद टेलीसाइकिक पावर। आंतरिक शक्ति से सही वे में कम्युनिकेशन करने की सही टेक्निक वह है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप अपने माइंड में जो भी पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट और बिलीव करते हैं, जब उसको आप रियल में फील करते हो तो वह पिक्चर इस दुनिया में हकीकत बन जाती है। इसलिए जब विजुअलाइजेशन करते हैं उस समय सही अफर्मेशन का चयन करें। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आंतरिक शक्ति को दें। फिर देखें आपके हर सपने सच होंगे जो आप चाहते हो। यही टेलीसाइकिक की पावर आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों का यूज़ करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टी पुल्टी चीज़ें होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इन हालातों को और अच्छे से समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। एक महिला किसी कानूनी उलझनों में फंस गई थी। वह उस समय को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा वह प्रेयर कर रही थी उतनी हालात और बिगड़ते ही जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने की मूल वजह यह थी, वह अपनी सारी चिंता, तनाव
और हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर करने से पहले वह जितनी परेशान रहती थी, प्रेयर ख़त्म होने के बाद भी वह उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उसने सीखा कि वह अपने मन में जिस भी चीज़ पर फोकस करती है वह बढ़ती जा रही है, इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर उसने इस तरह से प्रेयर करना स्टार्ट किया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंतर मन की अनंत शक्तियाँ भी वास कर रही हैं। मेरी वह आंतरिक शक्ति मेरी हर समस्या का समाधान लाने में सक्षम है। अब मैं प्रयास करना छोड़ देती हूँ। समाधान लाने का कार्य मैं अपनी आंतरिक शक्ति के हवाले कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे विचार चले गए। उसे शांति का एहसास होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने उसे अदालत में चुनौती दी थी, जो जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही मुकदमे को वापस ले लिया। वह महिला अब उस केस को जीत गई। उस महिला के सारे प्रॉब्लम भी दूर हो गए। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का, जैसा कि जो सोचे उसका उल्टा होना जैसी घटना घटित हो रही है, तो आप भी नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करना छोड़कर अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली साइकिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर। आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। आप कोई खोई हुई या फिर गलत जगह पर रखी गई चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। यह दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस की सुप्रीम पावर इसका जवाब जानती है, उसे आपके सामने ला देगी। आप अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं, गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। अगर आप किसी समस्या का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो अपने अवचेतन से बात करें। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इसका जवाब जानती है। आपको उस पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए सो जाएं, बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप सामने वाले को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा देते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी और एलिजिबिलिटी को भुला रहे हैं। आप यूनिक हैं, दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। अपनी इंटरनल पावर पर फोकस करें। आप जिस भी फील्ड में सफलता चाहते हैं, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।